दोस्तों, आज भारत और अफगानिस्तान के बीच वनडे सीरीज का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट मुकाबला खेला गया और इस मैच में तो रोमांच की सारी हदें पार हो गईं। जहां पहले भारत के विध्वंसक बल्लेबाजों का तूफान देखने को मिला, तो फिर भारत के गेंदबाजों ने भी एक बार फिर से अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से अफगानिस्तान को ढेर कर दिया। तो ऐसे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत और अफगानिस्तान के दूसरे वनडे का रोंगटे खड़े कर देने वाला पूरा हाईलाइट। तो ऐसे में आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अफगानिस्तान के भारत दौरे पर दोनों टीमों के बीच वनडे सीरीज खेली जा रही है, जिसका दूसरा मुकाबला आज लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम पर शुरू हुआ, जहां टीम इंडिया इस मैच को जीतकर सीरीज में अपना दबदबा बनाना चाहती थी। वहां इस मैदान पर अफगानिस्तान की टीम के कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद भारत की टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आई। भारत की टीम के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए आज एक बार फिर अनुभवी और विध्वंसक जोड़ी मैदान पर उतरी। भारत के लिए आज कप्तान शुभमन गिल के साथ हिटमैन रोहित शर्मा मैदान पर उतरे। इन दोनों पर टीम इंडिया को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी, जहां इन दोनों ने शुरुआत के 2 ओवर तक संभलकर बल्लेबाजी की और सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाया। हालांकि शुरू में अफगानिस्तान के तेज गेंदबाजों मोहम्मद सलीम सफी और जिया उर रहमान शराफी ने कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन 2 ओवर के बाद इन दोनों ने ही अपने गियर बदल लिए और खास तौर पर रोहित शर्मा ने एक बार फिर से अपने इरादे साफ तौर पर जाहिर कर दिए। जहां रोहित शर्मा ने पहले तो तीसरे ओवर में 2 कड़क चौके लगाए, उसके बाद चौथे ओवर में शुभमन गिल और रोहित शर्मा दोनों ने एक एक आसमानी छक्का लगाकर पूरी तरह से अफगानिस्तान के गेंदबाजों के ऊपर काउंटर अटैक कर दिया। इन दोनों की बल्लेबाजी से पूरी तरह से अफगानिस्तान की टीम दबाव में दिख रही थी। वहीं पहले पावर प्ले के अंतिम ओवरों में रोहित शर्मा ने राशिद खान को टारगेट कर लिया और उनके ओवर में भी रोहित शर्मा ने लगातार 2 गगनचुंबी छक्के ठोंककर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली, सिर्फ 29 गेंदों पर। इस तरह से शुरुआती 10 ओवरों के समाप्त होने तक भारतीय टीम ने बिना कोई विकेट खोए 81 रन बना लिए थे। अब कहीं न कहीं कप्तान गिल और रोहित की ये साझेदारी भारत को एक ऐतिहासिक और बड़े स्कोर की तरफ ले जा रही थी, लेकिन 12वें ओवर में अजमतुल्लाह उमरजई ने आखिरकार अफगानिस्तान को पहला झटका दे दिया। जी हाँ, उमरजई ने शुभमन गिल को आउट कर अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई। अब जहां आपको बता दें कि गिल ने भारत के लिए 35 गेंदों पर 43 रन की एक सॉलिड पारी खेली, जिसके बाद नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे धाकड़ विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने आते ही कुछ बेहतरीन टाइमिंग भरे शॉट लगाए और रोहित के साथ मिलकर 16वें ओवर में टीम के स्कोर को 150 रन के पार पहुंचा दिया। आज तो ईशान किशन भी काफी अच्छे लय में दिखाई दे रहे थे और कड़क शॉट खेल रहे थे। फैंस भी लखनऊ के मैदान पर भारत की इस आक्रामक बल्लेबाजी का पूरा आनंद उठा रहे थे। इस तरह से 20 ओवर की समाप्ति तक टीम इंडिया ने 158 रन बना लिए थे, लेकिन उसके बाद में कुछ ऐसा हुआ जो कि किसी भी भारतीय ने सोचा नहीं था। जी हां दोस्तों, पारी के 22वें ओवर में भारत को 2 बड़े झटके लग गए। सबसे पहले आपको बता दें कि इस ओवर की पहली ही गेंद पर हिटमैन रोहित शर्मा एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आगे आए, लेकिन उनको स्पिनर एएम गजनफर ने अपनी फिरकी के जाल में फंसा लिया और भारत को दूसरा झटका दे दिया। अब बता दें कि रोहित शर्मा ने टीम इंडिया के लिए सिर्फ 67 गेंदों में 88 रनों की एक बेहद धमाकेदार और कड़क पारी खेली, जिसमें उनके बल्ले से 8 चौके और 5 छक्के निकले। रोहित के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए श्रेयस अय्यर, जो दूसरी ही गेंद पर गजनफर की एक घूमती हुई मिस्ट्री गेंद पर गिल्लियां बिखेर बैठे और क्लीन बोल्ड हो गए। अय्यर अपना खाता भी नहीं खोल सके और 0 के स्कोर पर पवेलियन लौट गए, जिसके बाद मैदान पर एंट्री हुई मिडिल ऑर्डर के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज केएल राहुल की। अब केएल राहुल और क्रीज पर सेट हो चुके ईशान किशन पर टीम को एक विशाल स्कोर तक पहुंचाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। जहां आपको बता दें कि इन दोनों ने 2 लगातार विकेट गिरने के बाद मैदान पर बेहद सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी की और सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाया। हालांकि 32वें ओवर में जरूर एक बार फिर से ईशान किशन ने अपने हाथ खोले और अफगानिस्तान के तेज गेंदबाजों को निशाने पर लिया। इस ओवर में ईशान किशन के बल्ले से एक बार फिर से 2 कड़क चौके और 2 ताबड़तोड़ छक्के देखने को मिले। अब ईशान किशन एक बार फिर से अपने ऐतिहासिक शतक की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। वहीं 35वें ओवर की समाप्ति तक टीम इंडिया का स्कोर भी 245 रन तक पहुंच गया था, लेकिन 38वें ओवर में आखिरकार भारत को एक और बड़ा झटका लगा। इस ओवर में ईशान किशन राशिद खान की गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री लाइन पर कैच आउट हो गए। ईशान किशन ने टीम इंडिया के लिए मात्र 72 गेंदों पर 94 रनों की एक बेहद शानदार और आतिशी पारी खेली, जहां उनकी इस पारी में 11 कड़क चौके और 3 गगनचुंबी छक्के निकले। ईशान किशन के आउट होने के बाद केएल राहुल का साथ देने के लिए नए ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी मैदान पर उतरे। नीतीश को बखूबी पता था कि उन्हें अंतिम ओवरों में राहुल के साथ मिलकर कैसे गेंद को फिनिश करना है। यहाँ पर आपको बता दें कि आते ही नीतीश कुमार रेड्डी ने अपनी दूसरी ही गेंद पर एक बड़ा हवाई शॉट खेलकर अपना इंटेंट साफ जाहिर कर दिया, जिसके बाद केएल राहुल ने भी अपने गियर बदले और 42वें ओवर में राहुल के बल्ले से 3 क्लासिक और टाइमिंग भरे चौके निकले।
वहीं केएल राहुल और नीतीश ने 45वें ओवर